हमने स्टार्ट करना है जी। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके पिछले लेक्चर में हमने पहले जो 4 से 5 पार्ट थे वो कर लिए थे। आज हम ये करेंगे इसका F वाला पार्ट। हमने इसमें बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको जो रूट्स हैं वो गिवन है। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा था कि जो रूट्स हैं यानी कि जो जवाब हैं उनकी मदद से आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसके लिए हमें ख़ुद से एक इक्वेशन याद रखनी थी, वो थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। हमने इसको डिराइव भी किया था कि ये वैल्यू किस तरह आती है। तो यहाँ पे हमने कहा था कि जो सम है एस है ये डिनोट कर रहा है हमारे पास किसको, सम ऑफ रूट्स, और पी जो हमारे पास ज़ाहिर कर रहा है वो ज़ाहिर कर रहा है किसको जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स के लिए आपने वो फार्मूला नहीं लगाना कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट के लिए सी ओवर है। सिंपल सम का मतलब इन वैल्यूज़ को ऐड करना है, प्रोडक्ट का मतलब इन वैल्यूज़ को करना है आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी गिवन रूट्स -1 और -7। हम दो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, एक सम का मतलब है -1 प्लस और -7। अगले स्टेप में हो जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस और सम हमारे पास आ गया जी -8, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होते हैं और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो आ जाता है। अब हमने फाइंड करना है जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है कि -1 मल्टीप्लाई -7, तो माइनस और माइनस प्लस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। और अब हम एंड पर कह देंगे जी फॉर्मिंग इक्वेशन। उसके लिए हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये आपको खुद से ज़बानी याद रखना है और इसके जो साइन हैं उनको भी चेंज नहीं करना। सम की वैल्यू हमारे पास क्या है जी -8, तो एस की जगह पुट हो गया -8। ये माइनस है ये पहले से मौजूद है, साथ में एक्स आ गया। अक्सर स्टूडेंट एक्स लिखते नहीं है, भूल जाते हैं। प्रोडक्ट का हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई 7, माइनस और माइनस प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे शॉर्ट में आते हैं हमारे पास। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा और क्वेश्चन नंबर 3 आएगा उसमें जो कुछ पार्ट्स हैं वो थोड़े से लेंथी हैं, तो वो अक्सर पेपर में लॉन्ग में आ जाते हैं। ठीक है। जब ये हम कोर्स ख़त्म करेंगे तो उसके बाद या किसी दिन हम जो पेपर पैटर्न है वो भी एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी एक्सरसाइज में से जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो आते हैं। अब ये उसी क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर जी है, तो सेम हमने इक्वेशन बनानी है। तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक हमें चाहिए सम। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इनको रफ सॉल्व कर रहा हूँ, आपके पास जब पेपर में आएगा तो आपने प्रॉपर लिखना है कि ये जो रूट्स हैं ये हमें गिवन है और हम सम फाइंड कर रहे हैं, फिर हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। तो वो सारी की सारी जो हल्की फुल्की इंग्लिश है वो आपने यहाँ पर लिखनी होगी। सम में हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, 1 + 1 हमारे पास कितना हो गया जी 2। अब हम फाइंड कर रहे हैं जी प्रोडक्ट। 1 + आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस आयोटा के। अब चाहे तो मल्टीप्लाई कर दें और चाहे तो फार्मूला लगा दें, क्योंकि गौर करें तो एक वैल्यू प्लस है एक वैल्यू माइनस है। तो फार्मूले के मुताबिक पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारे पास a² माइनस b², a प्लस बी और a माइनस बी। एक दफ़ा वैल्यू ऐड हो एक दफ़ा वैल्यू माइनस हो तो उसको हम फार्मूले की शक्ल में लिख सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। एक दफ़ा वैल्यू ऐड हो रही थी एक दफ़ा वैल्यू माइनस हो रही थी, तो हमने फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, दरमियान में माइनस। 1 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के। इसके ऊपर फिर स्क्वायर नहीं लगा देना, ये टोटल वैल्यू बराबर होती है -1 के। माइनस और माइनस हमारे पास प्लस, तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई जी 2। अब हम कह देते हैं जी फॉर्मिंग इक्वेशन। उसके लिए हमें खुद से याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सम हमारे पास आया था 2 और प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या था 2। तो यहाँ पर हमारे पास
इसकी जो इक्वेशन बनानी थी वो भी हमने बना ली। अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका हमारे पास सिर्फ एक आखिरी पार्ट रह गया है जो कि पार्ट नंबर है H, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों सेम हैं। आपने इनमें बनानी होगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस थोड़ा सा इनमें चेंज आ जाएगा, जो ओवरऑल मेथड रहेगा वो सारे का सारा सेम ही रहेगा। यहाँ पर भी अब हम सबसे पहले फाइंड करते हैं जी सम का मतलब हुआ कि इन दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में ऐड कर देना है जी। जब ऐड करेंगे तो प्लस और माइनस वाली वैल्यूज़ कैंसिल, तो 3 + 3 हमारे पास जो सम है वो आ गया हमारे पास 6। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट का मतलब है इन वैल्यूज़ को आपस में हमने कर देना है मल्टीप्लाई। तो फिर फार्मूला बन गया, एक वैल्यू ऐड हो रही है एक वैल्यू माइनस हो रही है, तो फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, 2 और स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह गया 2, और सॉल्व होने के बाद ये हमारे पास बन गया 7। तो अब हम यहाँ पर कहते हैं जी फॉर्मिंग इक्वेशन x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। सम की जगह पर हमारे पास आ गया 6 और x, और प्रोडक्ट की जगह पे हमारे पास आ गया 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके जो सारे के सारे पार्ट थे वो सॉल्व कर लिए हैं इनमें, और क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर जो 3 हैं उन सारों में हमारे पास जो काम है वो सेम ही है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है यहाँ से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। एक साल आया था, वो क्वेश्चन भी जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें भी हमने सेम यही काम करना है। उसमें हमारे पास स्टेटमेंट है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें गिवन है x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और वो फिर कह रहे हैं कि फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने बनानी है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है वो है 2α + 1 और 2β + 1। ठीक है, फिलहाल उस सारी ऊपर वाली कहानी पे गौर ख़त्म कर रहे हैं। हमने क्या बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये दो हमें रूट्स गिवन हैं। ठीक है जी, 2α + 1 और 2β + 1। अगर हमें इक्वेशन बनानी हो तो हमने सिंपल क्या बोला हुआ है कि हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक हमें क्या चाहिए सम का मतलब होगा इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दें। तो चलिए हम ऐड करते हैं 2α + 1 प्लस 2β + 1। तो सम जो हमारे पास बना वो बना 2α + 2β, 1 और 1 ऐड होके ये भी हमारे पास क्या होगा 2। लेकिन ये जो सम आया है ये हमारे पास एक प्रॉपर सम नहीं है, क्योंकि इसमें अल्फ़ा और जो बीटा हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं सारी वैल्यू से 2 क्या ले लूँ कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया 1। ये भी जो मेरे पास सम है ये ओरिजिनल या यूँ समझिए कि प्योर फॉर्म में सम मौजूद नहीं है। इसमें कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो अननोन हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू फ़िलहाल हमें नहीं पता। तो इस सम को हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू नहीं पता। ये जो सम है अगर हम पुट कर भी देंगे तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमारे पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि ये सम हमारे पास प्रॉपर हो तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा की। और अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आपको याद हो तो किसके बराबर था -b/a। हमें किसकी वैल्यू चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा, और अगर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए b और a की। और b और a कहाँ से आएंगे, अब हम वापस जाते हैं क्वेश्चन में। उसने कहा अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो ये इक्वेशन गिवन है। इधर से a की वैल्यू 1 है, x² के साथ जो होता है वो 1, जो x के साथ होता है वो b, और जो सिंपल होता है वो c। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, और कांस्टेंट हमारे पास जो है वो 6 है। तो वहाँ से अगर हम वैल्यूज़ ले लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और वो वैल्यू अगर इधर पुट कर देंगे तो कोई नंबर ही हमारे पास आएगा ना, 5, 6 या कुछ भी डिवाइड में आ गया।
तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा प्रॉपर एक सम, ठीक है जी। फिर हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी हमारे पास सेम, इन दोनों को प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास अल्फा और बीटा इन्वॉल्व होंगे, तो वहाँ पर भी हमें वैल्यूज चाहिए होंगी, तो फिर हम इस इक्वेशन का सहारा लेके वो वैल्यूज हैं वो फाइंड करेंगे। ठीक है जी। अभी हमने इस क्वेश्चन की हल्की फुल्की समरी समझी। ये जो सम आया है सिंपल वर्ड्स में, ये हमारे पास प्रॉपर सम नहीं है, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो सम है ये प्रॉपर वे में आ जाएगा। इसको फिलहाल हम 1 लेकर छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम नहीं है। अब हम फाइंड करते हैं जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने, क्योंकि अभी हम मेन बात पे फोकस कर रहे हैं, हमें सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन जब सम फाइंड किया तो पता चला कि ये सम प्रॉपर नहीं है, तो हम इधर ही रुक गए हैं फिलहाल। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ को कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होने पे जब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और प्लस 1। 4 अल्फ़ा इंटू बीटा एज इट इज़, यहाँ से मैं 2 ले लूँगा कॉमन, अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 एज इट इज़। तो गौर करें तो ये जो प्रोडक्ट है ये भी प्रॉपर नहीं है, हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा की और अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो भी ठीक तरीके वाला नहीं मिला, तो इसको फिलहाल इक्वेशन 2 कह के हम छोड़ देते हैं यहीं पर। अब हम वापस आते हैं और किसी तरह इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए और यहाँ पर दोनों वैल्यू चाहिए। तो ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम क्या कहते हैं कि गिवन इक्वेशन, क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है, वो इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू हमारे पास 6 है। हम फाइंड करते हैं जी अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका फार्मूला था -b/a, यानी कि -3/1। बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये माइनस और माइनस प्लस हो के हमारे पास क्या हो जाएगा 3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, उसका फार्मूला था c/a। c की वैल्यू क्वेश्चन में है 6, डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा भी हमने फाइंड कर लिया और अल्फ़ा प्लस बीटा भी। ये दो वैल्यूज़ ही हमारे पास मौजूद नहीं थी। अगर ये दो वैल्यूज़ इधर पुट हो जाएँ तो प्रोडक्ट हमारे पास प्रॉपर हो जाएगा, और यहाँ पर ये वैल्यू पुट हो जाए तो सम भी हमारे पास प्रॉपर हो जाएगा। ठीक होगी जी कहानी। इन चीज़ों को आपस में मिक्स नहीं करना। मेन आपने क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको जो मेन चीज़ चाहिए होती है वो दो होती हैं, एक सम चाहिए होता है और एक प्रोडक्ट। हमने सम फाइंड किया लेकिन वो प्रॉपर नहीं था, हमने प्रोडक्ट फाइंड किया वो प्रॉपर नहीं था। किसकी कमी थी, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इस वजह से हमने वो वैल्यूज़ फाइंड की। वो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए बुक वाले ने हमें एक हिंट दिया, एक इक्वेशन दी, उसकी मदद से हमने वो वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर ली हैं। अब अगर हम ये वैल्यूज़ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा इधर पुट करेंगे तो हमारे जो सम और जो प्रोडक्ट थे वो प्रॉपर नहीं थे, वो हमारे पास एक प्रॉपर वे में आ जाएंगे। तो हम कहते हैं जी पुटिंग वैल्यूज़ of alpha plus beta and alpha into beta in equation 1 and 2। तो 1 हमारे पास है सम हमारे पास था 2, और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया हमारे पास 3 के। यहाँ पर पुट हो गया 3, साथ में आ गया +1, 3 और 1 हमारे पास 4, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे जब आपस में तो ये हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा जी 8। तो अब आपका जो सम है वो एक प्रॉपर वे में आ गया है। अब हम बारी आती है हमारे पास प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में हमारे पास है 4 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर था हमारे पास 6 के प्लस 2, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास बराबर था 3 के। ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा हमारे पास 6, तो टोटल हमारे पास ये हो जाएगा 30। ठीक हो गई जी कहानी। तो सम और प्रोडक्ट यहाँ पर हमने शुरू में भी वही फाइंड करने की कोशिश की, प्रॉपर नहीं थे, तो हमने दरमियान में वो वैल्यूज़ फाइंड की जो मौजूद नहीं थी। वो वैल्यूज़ मौजूद करके हमने वापस इसमें पुट की, तो अब हमारा सम और प्रोडक्ट प्रॉपर हो चुका है। ठीक है जी। तो अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि अब हम जो इक्वेशन है उसको फॉर्म कर सकें।
फॉर्मिंग इक्वेशन। उसके लिए हमें खुद से एक चीज़ याद रखनी है, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एस की जगह पर हमारे पास 8 और पी की जगह पर हमारे पास आ गया 30 इज इक्वल टू 0। ठीक होगी जी कहानी। तो ये जो अभी हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका पार्ट नंबर 1। इसके बाद वाले जो पार्ट हैं वो भी सेम इसी मेथड पे हमने सॉल्व करने हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।